Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. God helps those who helps themselves. It means भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं. Exercise 7.2 from NCERT book. Question number 1. Find the cube root. यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी जो नीचे दिए गिवन नंबर्स हैं हमें उन सभी नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. फर्स्ट पार्ट है हमारा 64. यानी 64 नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. अब फर्स्ट पार्ट है 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये किससे डिवाइड होगा? 2 से. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अभी फिर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अभी फिर हमारा 2 से डिवाइड होगा. 2 8 जा 16. अब फिर 2 से करेंगे. 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 आना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2. अब हम क्या करेंगे? इसके ट्रिपलेट बनाएंगे. ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं हम? 3 3 का ग्रुप होता है वो हमारा ट्रिपलेट बनता है. यानी यहाँ पर कितने 2 है? 3 ग्रुप है. यानी क्या बन गया? ये हमारा एक ट्रिपलेट बन गया. और सेकंड ट्रिपलेट हमारा कौन सा है? ये ट्रिपलेट है. यानी 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2. अब हमें 64 का क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट. क्यूब रूट फाइंड आउट करने का ये हमारा सिंबल होगा. यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? 3. क्यों राइट करेंगे? क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? क्यूब रूट. यानी क्यूब यानी 3. यानी अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 64 का हमारा क्यूब रूट क्या है? 4. ये हमारा क्या है? आंसर है. अब हमारा सेकंड पार्ट है 512. यानी 512 नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी 512 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. ये किससे डिवाइड होगा? हमारा 2 से डिवाइड होगा. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. इस टाइप से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. अब हम क्या करेंगे? 512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. यानी अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे. यानी फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा ये है, ये सेकंड ट्रिपलेट है और ये हमारा थर्ड ट्रिपलेट है. यानी 512 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अब 512 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो हम इसका सिंबल, ये क्या किसका सिंबल है? क्यूब रूट का सिंबल है. अब हमने 512 क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. यानी ये किसका क्यूब रूट है? 512 नंबर हमारा 8 का क्यूब रूट है. अब हमारा थर्ड पार्ट है 10,648 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी 10,648 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड होगा? ये हमारा 2 से. 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे.
11 1 जा 11, 2 3, 11 2 जा 22 और 1 1, 11 1 जा 11। अब 11 से फिर करेंगे 11 1 जा 11, 1 और 1, 11 1 जा 11। अब फिर करेंगे 11 1 जा 11, यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 10,648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे, यानी फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा ये बन रहा है और सेकंड ट्रिपलेट ये है, यानी 10,648 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 11, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10,648 इज इक्वल टू 11 2 जा 22, यानी 22 हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, 27,000 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 27,000 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी किससे डिवाइड होगा, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, यानी 9,000। अब क्या होगा, 3 3 जा 9, 3000। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 0 0 0। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 1 जा 10 और 0 0, 10 1 जा 10 और 0 और 10 1 जा 10, यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 27,000 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10। अब हम क्या बनाएंगे, इसके ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक 3 का ट्रिपलेट है और कितने का ट्रिपलेट है हमारा, 10 का ट्रिपलेट है, यानी क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10। क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10, यानी 3 10 जा 30, यानी 27,000 हमारा 30 का क्यूब है। हमारा फिफ्थ पार्ट है 15,625, यानी इस नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, 15,625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब हम क्या करेंगे, 15,625 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रिपलेट निकालेंगे कि हमारे कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट हमारा ये बन रहा है, सेकंड ट्रिपलेट हमारा ये है, यानी 15,625 का क्यूब रूट हमारा क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 15,625 का क्यूब रूट है हमारा 5 5 जा 25, यानी 25 हमारा क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब है, यानी 15,625 हमारा किसका क्यूब है, 25 का क्यूब है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये हमें क्या बतानी है, ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमारा इवन होता है, यानी इवन नंबर होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, यानी किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इज इवन, यानी उसका क्या होता है, इवन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 से ही कर लेंगे, 1 का हमारा क्या होता है, क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1, यानी ऑड नंबर का क्यूब क्या है, ऑड नंबर है। अब 3 का हमारा क्यूब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। अब सेकंड है हमारा ए परफेक्ट क्यूब, कि एक परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, कि जो एक परफेक्ट क्यूब होता है किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में 0 हो, उसका परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 जीरो पर एंड नहीं होता है। अब हम इसको कैसे देखेंगे, इट मीन्स हमने सपोज कर लिया जैसे 10 का क्यूब है, यानी 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, यानी कितनी जीरो पर एंड हो रहा है, 3 जीरो पर। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2 जीरो पर एंड होता है। डज नॉट क्या गिवन है, डज नॉट, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, कि किसी भी एक परफेक्ट क्यूब का एंड कभी भी 2 जीरो पर नहीं होता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। अब हमारा थर्ड पार्ट है इफ स्क्वेयर्स ऑफ ए नंबर एंड विद 5, अगर किसी नंबर का स्क्वेयर 5 पर खत्म हो रहा है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25, कि उसका क्यूब 25 पर हमारा एंड होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, थर्ड पार्ट है हमारा कि हमने सपोज किया 15 का क्यूब, यानी 15 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे हम। 15 यानी लास्ट में 15 का हमने क्यों लिया है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 है। अब 15 का हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, यानी 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 1 जा 15 और प्लस 7 22, यानी 225 मल्टीप्लाई 15, यानी 15 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 2 जा 10 प्लस 1 11। अब 1 से करेंगे 225, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 2 प्लस 1 3, यानी 3375। अब हमारा 15 का स्क्वायर तो 5 पर एंड हो रहा है, बट क्यूब हमारा किस पर एंड नहीं हो रहा है, 25 पर एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है हमारे पास 75, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है विच एंड विद 8, जो कि 8 से एंड होता हो। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ है हमारा 2 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे। 2 का क्यूब हमारा क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये किस पर एंड हो रहा है, 8 पर एंड हो रहा है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है, 12 का स्क्वायर हमारा क्या आता है 144 मल्टीप्लाई 12। अब हम 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, 5 कैरी एंड 12 मल्टीप्लाई 1, यानी 12 1 जा 12 प्लस 5 17, यानी 12 का क्यूब क्या होता है हमारा 1728, यानी ये किस पर एंड हो रहा है, 8 पर एंड हो रहा है। और यहाँ पर हमें क्या क्या कहा गया है, देयर इज नॉट नो परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, तो इसलिए ये हमारा क्या आएगा, फॉल्स। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर, यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हमारा 3 डिजिट नंबर होगा। यानी क्यूब, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 10, यानी 10 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000, यानी यहाँ पर हमारी कितनी डिजिट है 1 2 3 4, कितने डिजिट का नंबर है ये हमारा 4 डिजिट का। इट मीन्स हमारा क्या है कि जब हम 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर यानी 10 का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारी कितनी डिजिट आ रही है 4 डिजिट आ रही है, और यहाँ पर क्या कहा गया हमारी 3 डिजिट आनी चाहिए। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, यानी ये इसका आंसर क्या है हमारा फॉल्स, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है फॉल्स है। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, यानी 2 डिजिट का नंबर उसका अगर हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा कितने डिजिट का होना चाहिए, 7 और मोर डिजिट का। अब 2 डिजिट का हम जो 2 डिजिट का हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99, यानी 99 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब। 99 मल्टीप्लाई 99, 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81 प्लस 8 89, मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, 8 9 9 जा 81 प्लस 8 89, 1 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18 और 8 प्लस 1 9, यानी 9801 मल्टीप्लाई 99। अब हम 9800 को मल्टीप्लाई करेंगे 801 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 9 8 जा 72, 7 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 88। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो यही आएगा हमारा 88209। यहाँ पर क्या आएगा, 9 9 2 8 प्लस 2 10 और 1 कैरी, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 यानी 7 और यहाँ पर 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 यानी 97029, यानी कितने डिजिट का नंबर है ये हमारा, 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6। और हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, 7 और मोर डिजिट, यानी या तो 7 डिजिट होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा डिजिट होनी चाहिए। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। अब हमारा 7th पार्ट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब हमारा सिंगल डिजिट हो सकता है? यस, हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है, 1 हमारा क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। अब इसका हमें क्यूब फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका क्यूब हमारा क्या होगा, 1 और 2 का क्यूब करेंगे, 2 भी हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, 2 का क्यूब हमारा क्या होगा, 8, यानी इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। ये ट्रू स्टेटमेंट कैसे है, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछा गया, मे बी, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर, यानी एक सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब हमारा 1 डिजिट यानी सिंगल डिजिट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 हमारा सिंगल डिजिट है और इसका क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 और 2 हमारा क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। इस टाइप से हमारे सभी सम्स सॉल्व होंगे। आई होप आप सभी को ये सम्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। इनके साथ आप इन सभी सम्स के साथ आपको इस वीडियो के साथ वर्कशीट गिवन होगी, जिससे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है।